एक्सरसाइज 3.1 के अब क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो देखिए 8 क्वेश्चन है क्या। तो 8 क्वेश्चन में इसे कह रहा है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ए एक वर्ग अवयव है। तो ऑप्शन ऐसे दिया हुआ 4 गो ऑप्शन कि ए में ऐसे है कि एम लेस देन एन, और बी में है एम ग्रेटर देन एन, और सी में है एम बराबर एन, और डी में है नन ऑफ दिस। यानी कि चुनना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पीछे हम आप लोग का वर्ग अवयव का डिफिनेशन बता चुके हैं कि वह अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। ऐसा पीछे डिफिनेशन लिखवा चुके हैं जी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ए जो है कि एक वर्ग अवयव है, इसका कोटि क्या है जी, तो एम और एन है। तो आपसे पूछ रहा है कि हमें से कौन सा रिलेशन सही होगा वर्ग अवयव के लिए। तो हम आप लोग ऐसे पीछे बता चुके हैं जी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इन स्क्वायर मैट्रिक्स तो वर्ग अवयव के लिए ऐसे होता है कि नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होता है, उसी को वर्ग अवयव कहते हैं। यानी कि वर्ग अवयव में जितना रो रहता है उतना ही क्या होता है, कॉलम होता है। तो देखिए रो को सूचित किया जाता है एम से बराबर, कॉलम को सूचित किया जाता है एन से, यानी कि एम बराबर का होगा जी एन। तब देखिए कि कौन सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या है, सी है। तो इस बात को इसे आप लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट आंसर इज सी। इसका मतलब हुआ क्या था, सही उत्तर सी है। यदि आप चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो लिखिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन 9 को हल करते हैं। तो देखिए 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 9 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। तो देखिए जी ये दो अवयव दिया हुआ है, मतलब दोनों अवयव एक्स और वाई के किस मान के लिए दोनों अवयव जो है क्या है जी, इक्वल है, जो दिया हुआ अवयव है। और यहाँ ए में ऑप्शन दिया हुआ है कि ए में ऐसे है कि एक्स बराबर -1/3, वाई बराबर 7, और बी में है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि ज्ञात करना संभव नहीं। सी में ऐसे है कि वाई बराबर 7 और एक्स बराबर -2/3, और डी में ऐसे है कि x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। यानी कि बताना है कि x और y के कौन सा मान लाएंगे कि दोनों अवयव का हो जाएगा जी, इक्वल हो जाएगा। यानी कि प्रश्न में दोनों अवयव क्या दिया हुआ है, इक्वल है। तो पहले हमें इन्हें दोनों को क्या कर दिए, इक्वल। पहले से इक्वल का चिन्ह नहीं लगल था, अभी हम लगा दिए। तो बोल रहा है कि x और y के किस मान के लिए अवयव का युग्म क्या है जी, समान अवयव है। तो समान अवयव कब कहते हैं कि जब दोनों बराबर रहता है तब समान अवयव कहते हैं। अब यहाँ से करते कोई चीज़ है जी कि संगत अवयव को बराबर करते हैं, यानी कि पहला के बराबर होता है, दूसरा दूसरा के, तीसरा के बराबर होगा, चौथा एलिमेंट चौथा के। तो खाली दुइयों के बराबर करिए हम लोग, चाहे सबको बराबर कर लीजिए। ऐसे कि 3x + 7 बराबर 0। पहला एलिमेंट्स के बराबर कर दिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसी तरह से y -2 बराबर 5, यानी कि दूसरा का के बराबर कर दिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। इसी तरह से तीसरा एलिमेंट्स तीसरा के बराबर होगा, तो y + 1 बराबर 8, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब चौथा एलिमेंट्स के बराबर होगा, तो 2 - 3x बराबर 4, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब यहाँ से देखिए जी एक्स और वाई को हल करेंगे, यानी कि बारी बारी से समीकरण 1, 2, 3, 4 को हल करेंगे। तो चलिए पहले एक को हल करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण फर्स्ट को हल कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे है कि 3x + 7 बराबर है 0, तो 7 को उधर ले जाइए, तो 3x बराबर 0 - 7, तो यह x बराबर आ गया -7/3। अब समीकरण 2 को हल करते हैं। तो इसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन इसे कि y -2 बराबर 5 है, तो y बराबर देखिए 5, ये 2 माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो y का मान आ गया 7। अब इसी प्रकार से समीकरण 3, 4 को हल करके x y का मान निकालिए। तब चलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड यानी कि समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 ऐसे है कि y + 1 = 8। तो एक कोने ले जाइए, तो y = 8 में से 1 घटेगा जाकर उधर, तो बच जाएगा 7। अब इसी तरह से देखो बचल है समीकरण 4। तो इसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 4 यानी कि समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 देखिए क्या है जी, तो 2 - 3x = 4 है। तो -3x = 4 में से 2 घटेगा, 2 प्लस में उधर जाके माइनस में जी। तो x = 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 3 गुना में है तो उधर चल जाएगा भागा में। अब देखिए y का मान देखिए यहाँ भी 7l है, y का मान यहाँ भी 7 है, यानी कि y का जो मान है यूनिक है। लेकिन x का मान देखिए ध्यान से आप लोग, तो देखिए यहाँ x का मान आयल है -7/3, अब x का यहाँ मान आयल है 2/-3, यानी कि x का मान जो है से डिफरेंट आ गया, यूनिक नहीं आया। और यहाँ x का जैसे y का मान यूनिक आयल है कि यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, उसी प्रकार से x का भी मान सेम रहता, तो मतलब कि ये सही था, मानो ज्ञात करना संभव था। लेकिन इसको ज्ञात करना संभव नहीं है कि x का क्या हम मान रखेंगे कि दोनों अवयव का हो जाएगा जी इक्वल होगा। तो क्यों, कारण क्या है, तो x का जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं है, मानो एक जैसा नहीं है। तो इस बात को इसे लिखेंगे कि चूंकि द वैल्यू ऑफ x इज नॉट यूनिक, x का जो मान है यूनिक नहीं है, इसलिए ये लिखे हैं कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड यानी कि ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या होता है, सही उत्तर कौन है जी, बी है। तो हेंस करके इसे लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका मतलब हुआ क्या होता है, सही उत्तर क्या है जी, बी है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो देखिए 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन 10 भी ऑप्शन वाला है और क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है एक्सरसाइज 3.1 का। तो देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है। तो प्रश्न ऐसे कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो देखिए जी ए में ऑप्शन दे दिया हुआ है 27 है, बी में 18 है, सी में 81 है और डी में 512 है। तो एक देखिए अवयव का ऑर्डर दिया हुआ कि 3 × 3 कोटि है और उसमें एलिमेंट्स क्या है, तो 0 और 1 लेना है। तो इसमें कितना प्रकार के अवयव बना सकते हैं, यानी कि अवयव की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जी ऐसे हम बनाएंगे तो 3 × 3 कोटि का अवयव बनाना है। तो मानिए कि हम 0 वाला खाली ले लिए, 0 0 0 0 0 0, तो ये 3 × 3 कोटि का है। या हो सकता है कि हम खाली ले कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1, या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं कि एगो 1 रखेंगे बाकी सबको 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि यही पूछ रहा है कि कितना तरीका के आप अवयव बना सकते हैं। अब अगला बनावेला है तो माने कि शुरू वाला 0 रखे, बाकी 1, बाकी सब वैसे 0 0 0 0 0 0, तीनों कोटि का होना चाहिए, ज़्यादा हो रहा है। देख रहे हैं अवयवों की संख्या पूछ रहा है, तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो इसको एक ट्रिक से बता देते हैं कि ताकि आप लोग के शॉर्टकट में समझ में आ जाए। यानी किसी प्रकार से और बहुत सारा अवयव बनेगा। तो अवयवों की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कि कितना प्रकार के अवयव बना सकते हैं जिसमें एलिमेंट्स का होना चाहिए 0 और 1। तो 0 और 1 को लेकर बहुत प्रकार के, मतलब बहुत प्रकार के ना, कोई एक लिमिट है, मैट्रिक्स को बना सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या फार्मूला है से। तो देखिए तो ऑर्डर देवे क्या है, एलिमेंट्स देवे क्या है। तो हम लोग से पूछ क्या रहा जी कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स अवयवों की कितनी संख्या होगी। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे कर सकते हैं जी कि एलिमेंट्स के पावर ऑर्डर, इस सूत्र से बनाइए कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना एलिमेंट्स है, फिर होकर ऑर्डर लिख देला है। तो एलिमेंट्स क्या है जी, तो 0 और 1 है, 0 और 1 के पावर ऑर्डर क्या है, तो 3 × 3 है। तो यानी कि कै गो एलिमेंट्स है, 0 और 1 एलिमेंट्स है और ऑर्डर इसका है 3 × 3। तो यानी कि
एलिमेंट्स कितना है तो 2 है, यानी कि टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितना है 2 है, और ये 3 3 के 9 हो जाएगा। अब 2 के पावर 9 यानी कि 2 को 9 बार गुना करिएगा तो आता है 512। 2 के पावर 9 करिएगा तो कितना आएगा 512। तो इससे स्पष्ट क्या हुआ जी कि अतः सही उत्तर कौन है, डी है, डी वाला सही ऑप्शन है। तो इस बात को इसे लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। इसका मतलब हुआ कि अतः सही उत्तर क्या है जी, डी है। तो लिखिए इसको।